अगर आपका जन्म 22 अगस्त को हुआ है तो आप अपना बर्थडे शेयर करते हो दुआ लिपा के साथ, हरिशंकर परसाई के साथ, जेम्स कॉर्डन और क्रिस्टन विक के साथ, इसके साथ साथ ही चिरंजीवी के साथ भी। तो अभी तक आपको ये बात पता चल ही गई होगी कि जिन लोगों का भी बर्थडे 22 अगस्त को आता है, ये लोग हमेशा बहुत सीरियस बातें करते हैं, लेकिन थोड़े से फनी तरीके से। अगर हम चिरंजीवी को भी देखेंगे, हिज मूवीज हैव बीन सीरियस बट दे हैव देयर ओन वेरी फनी एंड वेरी ह्यूमरस मोमेंट्स एज वेल। हरिशंकर परसाई में हमें ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। हरिशंकर परसाई हिंदी के जाने माने लेखक है और व्यंग्यकार हैं। इनफैक्ट उनके लिखे हुए व्यंग आपको बहुत अच्छे लगेंगे इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ राइटिंग्स। हरिशंकर परसाई ने हमारे समाज के, हमारे देश के, हमारे पॉलिटिक्स की जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, उनको बहुत ही सीधी, सिंपल और आसान भाषा में हम लोगों को सिखाने की कोशिश की है। ये जो सीधी, सिंपल और आसान भाषा होती है, इसमें भी हमेशा एक ह्यूमर का टच होता है और उस ह्यूमर के थ्रू हम बड़ी बड़ी चीज़ों को बहुत आसानी से समझ जाते हैं। क्रिस्टन विग के साथ भी आप ऐसा ही देख सकते हैं। क्रिस्टन विग एक कमेडियन है और एक एक्ट्रेस हैं। सैटरडे नाइट लाइव का बहुत लंबे समय तक हिस्सा रही। बहुत सारे फनी स्केचेस भी किए, बहुत सारे सीरियस स्केचेस भी किए, लेकिन हमेशा ही बहुत ही गहरी बात को बहुत ही हल्के तरीके से बताने की जो इनकी कला है, दैट्स अमेजिंग। एंड ये बहुत सीरियस लोग होते हैं अपने आप में, तो ऐसा नहीं है कि मजे कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ कूद रहे हैं, हमेशा क्लाउन बने हुए हैं, ऐसा नहीं होता। दे आर वेरी वेरी सीरियस पीपल। इसलिए अगर इन्हें मजा भी करना है, अगर इन्हें फन भी करना है, अगर इन्हें कॉमेडी भी करनी है, तो इट इज़ वेरी वेल थॉट आउट कॉमेडी। तो ये कपिल शर्मा वाली कॉमेडी नहीं है, ये हरिशंकर परसाई का व्यंग है, जो कि सोच समझकर बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत ही एक सिस्टम के साथ और एक बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत श्रृंगार उसमें ऐड करके आपको बड़ी से बड़ी चीज़ को छोटे से छोटे, सिंपल से सिंपल तरीके से बताया जाता है। एंड दैट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट जो कि 22 अगस्त वाले लोग जो हैं उसे परफेक्ट कर लेते हैं। 22 अगस्त को जन्मे हुए लोगों में एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन होता है, यानी इन्हें पता है कि इन्हें कब करना है, क्या करना है, कौन सी चीज़ इन्हें कैसे करनी है। ये सारी बातें इनको पहले से ही पता होती हैं। अब इसी अपने अप्रोच की वजह से ज़िंदगी में ये आगे भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई शुरू से सेल्फ डिसिप्लिन होता है। तो मान लीजिए अगर 22 अगस्त वाले को अपना वजन कम करना है, तो वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होके हर रोज़ एक्सरसाइज करके, डाइट करके, कैसे ना कैसे करके वो अपना वजन कम कर ही लेगा। चाहे उसे अपना मान लीजिए 50% बॉडी वेट ही क्यों ना लूज करना हो, 22 अगस्त वाला कर लेगा, कम समय में करेगा, अपने सेल्फ डिसिप्लिन की मदद से करेगा। वेट गेन करना हो, जिम जाना हो, मसल्स बनानी हो, वो भी बहुत आसानी से कर लेते हैं, बिकॉज इनके अंदर डिसिप्लिन होता है चीज़ें करने का, कि अगर उन्होंने ठान लिया कि ये चीज़ होगी और ये काम करने के लिए उन्हें ये सब चीज़ें करनी है, तो ये करके ही छोड़ेंगे, फिर रुकेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर फिर देखने वाली बात ये होती है, क्योंकि इतने सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, अपने आप पे इन्हें बड़ा भरोसा होता है कि मैं जानता हूँ, इसीलिए ये दूसरों की बात सुनते ही नहीं हैं। और क्योंकि ये दूसरों की बात नहीं सुनते, इसलिए जहाँ पर वो चीज़ें होती हैं जहाँ पर इन्हें सिर्फ खुद को कंट्रोल करना है, वहाँ तो ठीक है, लेकिन बाकी की दुनिया में अक्सर ये पीछे पीछे होते चले जाते हैं। वजह सिर्फ ये है कि ये किसी की बात सुनना नहीं चाहते। चाहे कोई इन्हें पर्सनल एडवाइस दे रहा हो, चाहे कोई इन्हें जेनेरिक बात बोल रहा हो, दोनों ही केसेस में इनको लगता है कि इनको सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये जानते हैं कि इनके लिए बेस्ट क्या है। देखिए, हमें मालूम है कि हम दुनिया में रहते हैं तो लोगों से इंटरैक्ट तो करना ही पड़ेगा, और जब हम लोगों से इंटरैक्ट करते हैं तो हम केवल अपने बारे में तो सोच नहीं सकते, हमें सबके बारे में, सबकी फीलिंग, सबके इमोशन के बारे में सोचना पड़ता है। 22 अगस्त वाले अक्सर ऐसा करते नहीं है। दे आर लाइक ओके, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि मुझे ये काम करना है, और कई बार फिर दूसरों की बात ना सुनते हुए वो अनभिज्ञ रहते हुए, अनअवेयर रहते हुए कुछ ऐसा बोल देते हैं या ऐसा कर देते हैं जिससे कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो जाता है। और इसी हर्ट की वजह से फिर लोग धीमे धीमे करके समझने लगते हैं कि ये एरोगेंट बहुत ज़्यादा है, इनमें घमंड बहुत ज़्यादा है, तो इनके साथ बात मत करो, इनको अपने से दूर रखो, या फिर इन्हें कम से कम ग्रुप्स में शामिल मत करो। और आप लोगों के लिए ग्रुप्स में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप अपने आप को कितना भी बोलो कि मैं लोन वुल्फ हूँ, मैं अकेले सब कुछ कर लूँगा, मैं अकेले सब कुछ पालूँगी, उसके बावजूद भी आपको अच्छा लगता है लोगों के साथ बैठना, लोगों से बातें करना, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना। अगर आप ये सब नहीं कर पाते हो तो आपको दिल ही दिल में कहीं ना कहीं तकलीफ होती रहती है, परेशानी होती रहती है, और आपको लगता है कि आप ज़िंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। एंड दैट इज़ नॉट अ गुड वे टू लिव एक्चुअली। इससे होता क्या है कि आपकी ज़िंदगी में हर एक चीज़ आपको नुकसान देने लगती है, आपको परेशान करने लगती है, और क्योंकि आपको अपने अलावा किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं मिल रहा होता कि सिचुएशन को हैंडल करने का, इसीलिए कई बार आप गलतियां भी कर देते हो।
22 अगस्त वालों को लगता है कि कोई भी काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वही सही तरीका है, और इसीलिए वो मात भी खा जाते हैं। अगेन इसी वजह से वो सक्सेसफुल भी होते हैं। तो दो धारी तलवार है। अगर उनको मालूम है कि ये काम करने का ये सही तरीका है और वो 100% उस चीज़ को अपना देंगे तो फुलफिल ज़रूर कर लेंगे। लेकिन जहाँ डायनेमिक सिचुएशंस होती हैं, जहाँ पर एक काम को करने के हज़ार तरीके हैं, एक ही जगह पर पहुँचने के हज़ार रास्ते हैं, वहाँ पर वो थोड़ा सा कंफ्यूज, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड भी महसूस करते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। अगर इनकी कुंडली में सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न या फिर अगर वर्गो राशि का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, खास तौर पे वर्गो का इन्फ्लुएंस अगर बहुत ज़्यादा है, तो फिर ऐसे लोग समझते हैं कि इनके साथ कुछ गलत हो रहा है, समथिंग इज कम्प्लीटली रॉन्ग, अगर चीज़ें उनके हिसाब से या उनकी सोच की तरह से नहीं चल रही होती। इसमें गलती है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की और उन लोगों की जो कि इनसे इतना प्यार नहीं करते, जो कि उन्हें दूसरे ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बता सकें। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपसे जब बात करेंगे, आपसे मिलेंगे तो बहुत अच्छा घुलेंगे मिलेंगे, बहुत अच्छा इनका नेचर रहेगा। यू विल बी मेस्मराइज कि हाँ भाई बहुत कुछ अच्छा हो रहा है इन लोगों के साथ, और ये दे आर वेरी नाइस पीपल। बट इवेंचुअली जब आप इनसे कुछ कहने लगते हो, अपना ओपिनियन देने लगते हो, तब वो सडनली या तो डिफेंसिव हो जाते हैं या डिसमिसिव हो जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत सारे लोगों को शॉक करती है, क्योंकि ये सिंगल ट्रैक माइंड अपना रखते हैं। इसीलिए अक्सर ऐसे पार्टनर्स, ऐसे लवर्स, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इनके लिए अच्छे होते हैं जिनकी पर्सनालिटीज बहुत डायनेमिक होती हैं और जो वर्ल्डली वाइज या स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें दुनियादारी आती है, जिन्हें दुनिया के साथ उठना बैठना अटेंड करना आता है, ऐसे लोग जनरली इनके साथ अच्छे रहते हैं। उस केस में भी अगर आप 22 अगस्त को अगर आपका जन्म हुआ है और आप महिला हैं, तो आपके लिए चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि रह रह के आपके अंदर की वो डिसमिसिवनेस वो बाहर आती रहती है और कई बार आपके पार्टनर्स के साथ यहाँ पर दिक्कत होती है। रिलेशनशिप्स में हो ना हो, लेकिन शादी के मामले में यहाँ थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होती है कि आपको लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़बरदस्ती की ओपिनियन सुनने की ज़रूरत नहीं है, और आपके पार्टनर को लगता है कि नहीं आपको सुनना चाहिए। तो कई बार इस वजह से शादियों में दिक्कत हो जाती है ऐसे लोगों की। यहाँ पर हम जिस एक डायनेमिक पर्सन की बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लवर या आपके स्पाउस ही हों। वो आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आपके मेंटोर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी बेसिकली जिसको आप रिस्पेक्ट करते हो और जो दुनियादारी बहुत अच्छे से समझता है। क्योंकि ऐसे लोग फिर आपको रब ऑन करना शुरू कर देते हैं, तो आपको सिखा पढ़ा नहीं सकते, लेकिन उनके साथ रहते रहते आपको चीज़ें हैंडल करना आ जाता है अपने आप ही। अगर वो ज़बरदस्ती सिखाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उनको ऑब्जर्व करते करते आप लोग बहुत अच्छे से सीख लेते हो। एंड आई थिंक ये आपकी पर्सनालिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, अगर आपका जन्म 22 अगस्त को हुआ है तो भूल के भी आप लोग आइसोलेटेड मत रहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत खराब है। इन लोगों की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये लोग बहुत साहसी होते हैं, बहुत ब्रेव होते हैं, करेजियस होते हैं। इसीलिए एक बार जिस चीज़ पर इनकी निगाह टिक गई, उसको फिर वो पाकर ही दम लेते हैं। अगर कोई इम्पॉसिबल सा दिखने वाला गोल भी हो, तो उस गोल को भी ये बहुत आसानी से पा जाते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये उसे अचीव कर लेंगे। और अगर उसे अचीव करने में कोई तकलीफ आ रही है, कोई रोड़ा आ रहा है, तो उसे हटाना कैसे है ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके, ये चीज़ भी वो लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अपने करेज की वजह से, अपने साहस की वजह से और अपनी अमेजिंग पर्सनालिटी की वजह से ये लोग बहुत इजीली पायनियर्स बनते हैं और ओपिनियन लीडर्स भी बन जाते हैं। यानी कि ये जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर ये लोगों की अटेंशन भी गेन कर लेते हैं, और वहाँ पर ये जो सोचते हैं लोग हमेशा इन्हें फॉलो करते हैं, यानी थॉट लीडर, ओपिनियन लीडर ये बनते हैं। तो मान लीजिए पूरी क्लास कुछ सोच रही है पर बोल नहीं पा रही, इन्होंने बोल दिया। पूरा परिवार कुछ सोच रहा है पर बोल नहीं पा रहा, इन्होंने बोल दिया, और फिर सारे लोग इनके पीछे खड़े हो गए। उन्होंने बोला कि हाँ जी, जो भी ये बोल रहा है वो सही बोल रहा है और हम इसके साथ हैं। तो ये भी 22 अगस्त वालों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखने में आता है। तो दे आर वेरी गुड थॉट लीडर्स, और लोग नेचुरली इनकी तरफ ग्रेविटेट करते हैं इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ की वजह से। तो इसीलिए लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर नेचुरल होती हैं, लोगों को ये आसानी से लीड कर लेते हैं। जब ये इंट्यूटिवली लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, जब ये इंट्यूटिवली समझते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, कमरे में क्या चल रहा है, व्हेन दे रीड द रूम, तब अच्छा है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा प्लॉटिंग और प्लानिंग करते हैं तब खराब हो जाता है। प्लॉटिंग एंड प्लानिंग करते करते कई बार ये थोड़े मैनिपुलेटिव भी हो जाते हैं। दरअसल इन लोगों को पावर अच्छी लगती है, चीज़ें अपने कंट्रोल में रखना इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे में अगर ये किसी ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां पर चीज़ें इनके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, तो वहां पर ये थोड़ा पैसिव अग्रेसिव नेचर भी अपना लेते हैं। और आप में से कुछ ऐसे भी होते हो जो मैनिपुलेटिव हो जाते हो, सारे नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे ज़रूर होते हैं जिनके अंदर मैनिपुलेशन टैक्टिक्स अपने आप जन्म ले लेती हैं।
ताकि वो दूसरों का जो अटेंशन है वो अपने ऊपर रख सके। अब इसमें ऑफेंड होने वाली वैसे कोई बात नहीं कि सबके साथ नहीं होता, लेकिन हाँ, देयर इज अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल जो कि पैसिव एग्रेसिव टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि अटेंशन उनकी तरफ रहे या फिर सिचुएशन उनके कंट्रोल में रहे। आप इसे अपने लिए पॉजिटिवली इस्तेमाल करना चाहते हो या नेगेटिवली, वो आपके ऊपर है। यूजुअली अगर आपके पास मेंटोर्स हैं, अगर आपके पास अच्छे फ्रेंड सर्कल्स हैं, अगर आपके पास ये स्ट्रीट स्मार्ट डायनेमिक पर्सन है, इन दैट केस आप कभी मैनिपुलेटिव नहीं होते, कभी भी पैसिव एग्रेसिव नहीं होते, तो उल्टी तरह के काम आप नहीं करते नेगेटिव। लेकिन अगर मेंटोर नहीं है, कोई सिखाने समझाने वाला नहीं है, तो इजीली फिर मैनिपुलेटिव भी हो जाते हो। अगर आपको कोई एक चीज सीखनी है, दैट इज द आर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, इनफ्लेक्सिबल होके अपने सिंगल ट्रैक माइंड रख के जिंदगी डेफिनेटली अच्छी चलती है। आप जो गोल्स पाना चाहते हो वो आप पा लेते हो, लेकिन एक फुलफिलमेंट का जो सेंस है, या जिंदगी में लोग होने चाहिए, दोस्त होने चाहिए, ये जो सेंस है वो कभी आ ही नहीं पाता। तो अकेले अकेले आप कितना एंजॉय कर लोगे, क्या एंजॉय कर लोगे। लेकिन जब आपके साथ और लोग होंगे, आप लोगों के साथ फ्लेक्सिबल रहोगे, उनके साथ इंटरैक्ट करना सीखोगे, उनकी बातों को सुनना सीखोगे, चाहे आप मानो या ना मानो, पर सुनना तो करो कम से कम। जब आप ये सीखोगे, जब लोगों को आपके आसपास रहकर ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, हमारी भी सुनी जा रही है, हम पर भी ध्यान दिया जा रहा है, तब अच्छा रहता है। तो ये सब चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ही सीखी जा सकती हैं, रिजिडिटी के साथ सीखी नहीं जा सकती। आप अपनी रिजिडिटी को कम करने के लिए किसी ना किसी तरीके से आर्ट्स में इन्वॉल्व हुआ करो। ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, कुछ भी है। ये जो आर्ट फॉर्म्स होती हैं, ये आपके नेगेटिव इमोशंस को कम करती हैं और आपके जो पॉजिटिव इमोशंस हैं उनको बाहर निकालने में बहुत मदद कर देती हैं। और इसकी वजह से जब भी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करते हो, अच्छा करते हो, तो आपको उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं, राइट। तो चाहे आर्ट फॉर्म कोई भी हो, स्केचिंग हो, क्रोशे ही क्यों ना हो, बुनाई सिलाई सिलाई ही क्यों ना हो, करना शुरू कर दो, सो दैट आपको एक सेंस ऑफ कंट्रोल महसूस हो। और इसके साथ साथ ही आपका ये जो फिक्स्ड एटीट्यूड होता है ना कि ये चीज़ें ऐसे ही होंगी, वो हट जाए और फ्लेक्सिबिलिटी आपके माइंड में आ जाए। वैसे आप लोग नेचुरल बॉर्न लीडर्स होते हो। लीडरशिप का मतलब केवल ये नहीं होता कि मैं दुनिया को बताऊं कि क्या करना है। थोड़ा कंपैशन, थोड़ी एम्पैथी आप लोग डेवलप करो। ऐसा करने से ज़िंदगी आपकी और अच्छी होगी। प्यार के मामले में कम से कम शुरुआती सालों में आप थोड़े से अनलकी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप बेसिकली आपका फ़ायदा बहुत उठाया जाता है, आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो दुनिया की नज़र में वैसे तो आप बड़ा शेर बन के घूमते हो, लेकिन प्यार के मामले में आप अक्सर बहुत सबमिसिव होते हो। आप 100% सामने वाले के आगे सरेंडर कर देते हो। और शुरुआत में बहुत सारे लोग इमोशनली इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, जैसे कम उम्र है आपकी, टीनेजर हो, यंग अडल्ट हो, तो आप उम्मीद मत करो कि सामने वाला इतना स्मार्ट होगा या इतना इमोशनली इंटेलिजेंट होगा कि आपके इस बदलते हुए स्वभाव को वो ढंग से समझ सके। उसको वो चीज़ ऑड लग सकती है, ऑकवर्ड लग सकती है। वो सबमिशन को 100% कंप्लीट सबमिशन भी समझ सकते हैं कि भाई अगर आप प्यार में सेकंड फिडल प्ले कर रहे हो, उनको डिसीजन लेने दे रहे हो, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में भी सारे डिसीजन उन्हीं को लेने दोगे। तो ये कन्फ्यूजन अक्सर जो भी आपकी ज़िंदगी में लोग आते हैं उनके दिमाग में क्रिएट हो जाता है। और ऑब्वियसली आप सुनते तो नहीं हो ना किसी की, आप जानते हो कि आपके लिए क्या सही है और आप वही करना चाहते हो। तो फिर सामने वाले इंसान को लगता है कि यार ये मेरे साथ गेम खेल रहा है, या तो ये 100% सबमिसिव नहीं है या फिर ये 100% डिसाइसिव नहीं है। तो फिर ऐसे में रिलेशनशिप में आपके स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आ जाता है। एज आई साइड, फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करोगे अगर आप लोग, थोड़ी उम्र बढ़ेगी, थोड़ा एम्पैथी और कंपैशन आप लोग डेवलप करोगे, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ ही हार्ट ब्रेक होने के, दिल टूटने के चांसेस आपके थोड़े से कम हो जाते हैं। और फिर इन दैट केस जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो, आप किसी व्यक्ति को केवल इसलिए नहीं चुनते हो कि भाई दिस पर्सन अपीयर्स ब्राइट। आप लोगों से इसलिए प्यार करते हो या इसलिए चुनते हो क्योंकि वो आपको समझते हैं। तो शुरुआत में 22 अगस्त वाले ऐसा बहुत करते हैं, उन्हें लगता है कि कोई उनसे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो चलो ये मेरा सहारा बन जाएगा। पर आपको सहारा नहीं ढूंढना, आपको अंडरस्टैंडिंग ढूंढनी है। जब तक वो ढूंढोगे, लाइफ आपकी सही चलेगी। सो गुड लक एंड टेक केयर।